हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, ये थंबनेल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये पेपर की डेट चेंज हो गई क्या सर? जो जीपीएससी सिविल रोड एंड बिल्डिंग का प्रीलिम्स एग्जाम है, क्या वो जनवरी की जगह 28/12 को हो गया क्या? लगभग वही मान के चलो यार, लगभग वही मान के चलो। क्यों मान के चलो? देखो, हमेशा ना पेपर से पहले तैयारी अच्छी हो जाए ना तो भाई आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाता है। देखिए, आपने पढ़ाई ऑलरेडी कर चुकी है तो अब पढ़ने का टाइम के बाद बचा नहीं है। दूसरा, आपने ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स पहले दे चुके हो तो अब टेस्ट सीरीज भी परचेज करने का टाइम बचा नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टेस्ट अब चाहिए होंगे तो वो भी वो टेस्ट लें जिनकी वैलिडिटी 1 साल की हो, टेस्ट के नंबर ऑफ टेस्ट जो है उसमें ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको वो टेस्ट परचेज करना चाहिए जिससे मॉक टेस्ट कम से कम ज्यादा मिले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये मत देखो कि यार टेस्ट सीरीज का ना कॉस्ट कितना है। भाई हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 800 की मिल रही हो, ठीक है, बट उसके क्वेश्चंस मैच ही ना करें आपके पेपर से, तो ऐसा पेपर लेने का फायदा भी क्या है, या ऐसा टेस्ट लेने का फायदा ही क्या है बेटा? ऐसा टेस्ट लेने का फायदा ही क्या है? ठीक है, हाँ, कोई टेस्ट सीरीज थोड़ी कॉस्टली मिले बट नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा मिले, 1 साल की वैलिडिटी मिले आपको, ठीक है, और क्वेश्चंस भी ऐसे मिले जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, तो फिर आपको उस टेस्ट का फायदा होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जिसको परचेस करना वो ऐसी टेस्ट सीरीज परचेस करो यार जिसमें मतलब कुछ आपको लगे कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझसे बन रहा है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन गया तो समझ में भी आता है कि हाँ यार ये जीपीएससी के लायक है क्वेश्चन। अब 2-2 पेज के आंसर्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के, तो वो आपके काम का नहीं है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जहां पे थे कि भैया क्या इस समय अब पढ़ने का टाइम बचा? नहीं। क्या इस समय अब टेस्ट देने का टाइम बचा? नहीं। अब इस समय तो बचा भैया मॉक टेस्ट देने का टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पूरे हो चुके, टॉपिक वाइज पूरे हो चुके, मिक्स सब्जेक्ट हमने पूरे कर लिए। अब बचा है टाइम क्या? आपको मॉक टेस्ट देने का। देखिए, नर्मदा एंड कल्सर का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसका रिजल्ट आ चुका है, 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। ठीक है, और आपने जितनों को भी ऐसा एक वो था ना अपने अंदर कि भैया हाँ यार मेरा तो निकल ही जाने वाला है, पता चली गया होगा कितने पानी में हो आप, हाँ या ना? कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने सॉल्यूशन रिलीज किया था तभी कट ऑफ बता दिया था और नियरली उतना ही कट ऑफ आया भी है। और मैंने कहा भी था कि भाई जिनके मार्क्स इस रेंज में नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को पहले से मान लें कि भाई आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, ड्यू टू ह्यूज डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो आपका 18 तारीख को मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर सेंटर पे, ठीक है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, बच्चों का डिमांड था कि सर इसका रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग रजिस्टर और कर पाए, क्योंकि 16 आज का दिन इसका आखिरी दिन था रजिस्ट्रेशन का, बट ड्यू टू डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स इसको बढ़ाया गया है और इसको बढ़ा के कर दिया गया है 17 तारीख यानी कल तक के लिए। ठीक है, 17 तारीख को रात 8 बजे तक जितने लोग रजिस्टर करते हैं इसके लिए वो रजिस्टर हो जाएंगे। अब फायदा क्या है? देखो, नर्मदा का पेपर आप देखिए आए, नर्मदा का पेपर देखे आने के बाद आपको लगा कि यार कुछ थोड़ा बहुत 10-15 मार्क्स कम रह गए, नहीं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, देखो जिनके 50-60 नंबर कम रह गए ना, तुमको दुखी होना ही नहीं चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए तुमने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तुमने पढ़ाई की ही नहीं थी जिनके 50-60 नंबर कम आए हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई? अच्छे से पढ़ना था, तुमने पूरा पढ़ाई किया और पढ़ने के बाद अब क्या करना है भैया? अब एक बार ऐसा पेपर देके देख लें कि समझ में आ जाए रोड एंड बिल्डिंग में हम कहां पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का 15 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें इस समय पे और कुछ ना करके सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वेश्चन रोड एंड बिल्डिंग में आने वाले हैं ना वैसे क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते हुए जाना है। और वो कहां से होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। तो आपने नर्मदा का पेपर में देख ही लिया है, दोबारा से ये गलती फिर से मत करना। कुछ लोग चीफ ऑफिसर का पेपर देने आ रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है आपको कि यार आपके लिए है नहीं वो पर्टिकुलर पेपर, आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो उस पेपर को देने कि आपको नॉन टेक के क्वेश्चंस मिल जाएं। तो भाई मैंने भी आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, किसके अंदर? मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, पूरे पूरे मॉक टेस्ट के अंदर हमने आपको भी नॉन टेक क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, यहां से भी आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी, जो कि चीफ ऑफिसर के पेपर से नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कि भैया लोगों को यह दिक्कत जा रही है कि सर ट्रैवलिंग कैसे होगा? यार देखो, मैं अपना आपको बताता हूं, मेरा ना अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा में हुआ था, अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये कि यार टिकट्स नहीं है, नहीं जाता हूं, दूसरा ये था कि नहीं यार चला जाता हूं। ठीक है, चला जाता हूं। अब जाने के लिए भैया अगर आपने एक बार ठान लिया कि जाना है तो आप पहुंच ही जाओगे भाई, अल्टीमेटली कैसे ही पहुंच जाओगे, भले जनरल में बैठ के आओगे कैसे भी आओगे पर आ तो जाओगे एटलीस्ट। ठीक है,
मैंने कितने पेपर क्रैक किए हुए हैं ये आप सबको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। क्यों इतना आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूं ये सब चीजें कि भैया आपका हो सकता है, क्योंकि खुद ने इस चीज को फील किया हुआ है। मैंने भी कई एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर से अपनी सीट्स को जाते हुए देखा है। इतने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा हुआ है मैंने, ठीक है, जो मेहनत करते हैं और सिर्फ 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के ऊपर ढंग से वर्क करते हैं तो वो स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यार ये 2-3 नंबर वाला जो बैरियर है इसको तोड़ दो, इस बार तोड़ दो इसको। जो 15-20 नंबर का जो बैरियर है ना, इसको तोड़ दो इस बार, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से रोड एंड बिल्डिंग के पेपर में आप 15-20 नंबर से रह जाएं। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी बात मानिए, आपको इतना दुख होने वाला है ना अंदर से, अब आप इसके शायद पेपर देना भी छोड़ दो। डीमोटिवेशन इतना ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। पर अगर ये मॉक टेस्ट ढंग से दे दोगे तो एक ह्यूज चांस है आपका कि भैया आप इस पेपर में सक्सीड करने वाले हो। देखो मुझे कोई बोलता ना मेरे समय पे, जब हम लोग का टाइम तो बहुत पुराना था भाई, है ना, हमारे टाइम पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे इतने, ठीक है, जो गाइड कर पाए, ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी नहीं होते थे। मेरे समय कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होता ना जो बोलता कि देखो मैं आपके लिए ना ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कर रहा हूं और इस पेपर से 60% क्वेश्चन एज इट इज आ जाने वाले हैं, ठीक है, तो मैं पहली फुर्सत में चले जाता। मैं पैसा वैसा नहीं देखता, ये नहीं देखता भाई कितना दूर है, मैं चला जाता देने। क्यों चला जाता देने? क्योंकि भाई एक बार तो पैटर्न समझ में आता। जो बच्चे आउट ऑफ गुजरात के हैं उनको पैटर्न समझ में आता, जो बच्चे इन गुजरात के हैं, जो लोकल हैं यहाँ के गुजरात के, उनको ये समझ में आता कि क्या क्या पूछ सकता है इस पेपर के अंदर। क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता ना भाई नॉन टेक में भी करेंटली पूछ क्या रहा है, वो भी आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। फिर कई लोगों को सिलेबस का वेटेज ही नहीं पता होता भैया कि किन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो भी आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो क्या एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा यार ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और इतना पढ़ लेंगे तो रोड एंड बिल्डिंग का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो भैया आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर अभी भी डाउट है आपके मन में कि मैं मॉक टेस्ट देने आऊं या ना आऊं, मैं चीफ ऑफिसर पेपर देने जाऊं या मॉक टेस्ट देने आऊं, तो फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया ना, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। नाउ बात आती है सर ये वाला डायग्राम आपने पहले भी दिखाया हुआ था, ये अभी क्यों लेके आए? ये रिजल्ट आया ना इसलिए फिर से दिखाना पड़ रहा है। देखिए, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। ये आपके साथ किसके अंदर हुआ? नर्मदा के पेपर के अंदर हुआ। आपको क्या सेक्रीफाइस करना था वहां पे? अपना स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल को जितने देर देखते हो वो एक सेक्रीफाइस करना था, वो आपने नहीं किया, ठीक है। दूसरा, आपको जितना टाइम बाहर घूमने का सेक्रीफाइस करना था वो आपने नहीं किया। जितना टाइम आपको दोस्तों के साथ रहने में सेक्रीफाइस कर देना था कि भैया नहीं रहना दोस्तों के साथ, टाइम पास हो रहा है ये सब, ठीक है, मैं अपना पेपर निकालता हूं, वो आपने सेक्रीफाइस नहीं किया। आपने लाइफ के उन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं किया जिनसे आपका गोल अचीव हो सकता था। इसीलिए जो आपका गोल था नर्मदा का पेपर, वही सेक्रीफाइस हो गया भाई, वही सेक्रीफाइस हो गया। भगवान ने दूसरा अपॉर्चुनिटी फिर से दिया है, तुरंत के तुरंत रोड एंड बिल्डिंग का पेपर। इस बार अगर आपने फिर से सैक्रिफाइस कर दिया किन चीजों का, पहला मॉक टेस्ट के लिए नहीं आए तो आपने एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। आपने बोला कि मैं नहीं करूंगा भाई, सैक्रिफाइस करता हूं इसका, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपने रिवीजन सेशंस को छोड़ दिया, आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को देखना छोड़ दिया, ठीक है, आपने इस समय पे थोड़ा बहुत रिकॉल करना छोड़ दिया फॉर्मूलेस को। इस समय आपने जो आपके सब्जेक्ट्स कमजोर हैं उनको सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई मैं करूंगा ही नहीं सब्जेक्ट, कुछ हो जाए। तो भैया इतने सेक्रीफाइस अगर कर दोगे ना तो रोड एंड बिल्डिंग का पेपर भी गया आपका। तो अगर आपने जो चीजों को सेक्रीफाइस करना चाहिए उनकी जगह पे जो प्री रिक्विजिट थे R&B पेपर के, क्या क्या, मॉक टेस्ट प्री रिक्विजिट था, ठीक है, रिवीजन प्री रिक्विजिट था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज प्री रिक्विजिट था, ठीक है, फ्री सेशन जो आपको दे रहा हूं, क्यों, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया है उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट था, ठीक है, ढंग से पूरा का पूरा रिवीजन प्री रिक्विजिट था। अगर इन प्री रिक्विजिट को पूरा नहीं किया तो भैया आपका गोल तो कभी भी क्लियर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, आपका R&B का पेपर निकल ही नहीं पाएगा, तय है ये बात।
और अगर जो चीजों को सही में सेक्रीफाइस करना है इस समय पे अपने माइंड को डाइवर्ट करना बंद करिए कि भैया 3 महीने बाद हमारा GW SSB का पेपर है, वहां देख लेंगे। अरे यहीं नहीं देख पाओगे तो वहां क्या देखोगे? दूसरा, इस बीच में नॉन टेक के पेपर आने वाले हैं, वहां देख लेंगे। जब इधर कट ऑफ जहां पे कम है, जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, अगर यहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहां नॉन टेक में कहां सिलेक्शन होने वाला है भाई? अगर आपने ये नहीं सोचा भैया कि इस समय पे मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा छोड़ देता हूं, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर लेता हूं, अगर आपने इस समय पे ये नहीं सोचा कि भैया अभी मोबाइल को बंद करके रख देता हूं साइड में, अगर इस समय पे आपने ये सब चीजें नहीं सोची ना, आपका R&B का पेपर होने वाला है 100% सेक्रीफाइस होने वाला है। फिर आप आओगे, फिर हम मिलेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और फिर आपसे डील करूंगा कि बेटा कितनों का पेपर नहीं निकल रहा है। निकलने वाले बहुत होते हैं, ठीक है, नहीं निकलने वाले उनसे ज्यादा होते हैं। नहीं निकलने वाले में कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेरिएशन होता है 100 नंबर का, कईयों का तो 150 नंबर की। आए कितने? 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। रह कितने से गए? 130 नंबर से रह गए और सीना चौड़ा करके घूमते हैं भैया, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, क्योंकि पता है ना हमने पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं निकला। पर वो बच्चे रह जाते हैं जो 2 या 3 नंबर से 10 नंबर से रह जाते हैं, उनको लिटरली दुख होता है, उनको लिटरली दुख होता है, उनको लिटरली दुख होता है। ठीक है, तो भैया इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। ठीक है, कि भैया जिन चीजों को सेक्रीफाइस करना है अपने फाइनल गोल को अचीव करने के लिए, अगर उनको सेक्रीफाइस ना करते हुए आप चले तो जो आपका गोल है ना वही सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर? आइए, तो भैया फाइनली आपके लिए इंफॉर्मेशन, 18 दिसंबर को है संडे यानी परसों। ठीक है, आपको आना है मॉक टेस्ट देने। ठीक है, ऑर्डर कर रहा हूं, आपको आना है पेपर देने। ठीक है, रिजल्ट यहीं से आना है आपका। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 9:45 AM का है। ठीक है, 11 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 2। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मेट रहने वाला है ना, वो पूरा फॉर्मेट रहने वाला है GPSC का, पूरा फॉर्मेट। देखो मैं ज्यादा ना आपको यहाँ पे प्राइसिंग हाइक करके नहीं देता किसी चीजों का, या बहुत ज्यादा आपके लिए ना यहाँ पे महंगा प्रोडक्ट लेके नहीं आता। कारण है यार, कमाने नहीं बैठे, कमाने बैठते ना तो यहाँ पे हमारे जो ये आपको वीडियोस दिख रहे होते, इसमें एनिमेशन होता। ठीक है, इसमें कुछ चीजें पलट के आ रही होती। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ से स्लाइड हो रही होती। इतना नहीं करना यार, स्टूडेंट्स के लिए करना है। नॉर्मल भी पढ़ाओगे ना तो भी स्टूडेंट्स आपको लाइक करेगा, अगर आप उसके लिए सोचते हो तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइम बढ़ा दिया है, 17 दिसंबर तक के लिए है आपका 8 बजे तक, यानी कल शाम को 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन अलाउड है आपके लिए। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि यार जिनके पास इतना भी नहीं हो या जो इतना नहीं देना चाहते वो मुझे बताइए। देखिए होता क्या है ना, 100 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पर आपका दिया हुआ 100 रुपए किसी ऐसे बच्चे की हेल्प कर सकता है जो लिटरली नीडी होगा, जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है। और वैसे बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया अगर आप सक्षम हैं 100 रुपए देने के तो 100 रुपए दीजिए। अगर आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करो, हम लोग डिस्कस करके ये भी हटा देंगे यार, कोई बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी ना है 100 रुपए। ठीक है, नाउ ये एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, यहीं आना है आपको परसों। ठीक है, आइए मिलते हैं, पेपर को देखते हैं और इस बार पेपर को फोड़ते हैं। ठीक है, इस बार पेपर को फोड़ते हैं यार ढंग से। देखो लोग बोलते हैं ना, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक बार ढंग से मेहनत करके देखो इस मॉक टेस्ट के साथ, मैं अश्योर करता हूं आप सबका R&B का पेपर क्लियर होगा 100%। ओके, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है R&B के लिए। ठीक है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेके आ रहा हूं। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, बेल बटन को हिट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।